हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या कंचन फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे मैं रेकी हीलर मास्टर और लाइफ कोच। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही यूनिक, बहुत ही यूज़फुल सब्जेक्ट है, डे टू डे लाइफ से है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगी आप सभी से कि एक कॉपी पेंसिल प्लीज़ लेके बैठें और कुछ चीज़ों को ज़रूर नोट करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोम, गट हेल्थ और गट एंड माइंड कनेक्शन की। तो सबसे पहले माइक्रोबायोम क्या होते हैं? माइक्रोबायोम यानी कि सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ वर्ग के प्राणी, है ना, और ईस्ट, ये सब जो हैं ये माइक्रोबायोम कहे जाते हैं। और हमारे शरीर में दोस्तों कितने सेल्स होते हैं? 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स अगर हमारे पूरे बॉडी में हैं तो माइक्रोबायोम, आप सोच के हैरत में पड़ जाएंगे कि 90 ट्रिलियंस माइक्रोबायोम हमारे बॉडी में होते हैं। 90 ट्रिलियन फ्रेंड्स। और ये सभी माइक्रोबायोम हमारे लिए नुकसानदायक बिल्कुल नहीं होते हैं दोस्तों। इसमें से केवल 10% ही हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। हमें बैक्टीरिया, वायरस कह के इतना डराया गया है, डिटॉल ले लो, सेवलॉन ले लो, ये एंटीबैक्टीरियल चीज़ें, ये एंटीवायरस की चीज़ें, कोरोना है, कोरोना वायरस है, बैक्टीरिया, और इतना डराया गया है बीमारियों को लेकर कि हम माइक्रोबायोम के बारे में एक भयानक उसकी दृष्टि ही रखते हैं कि वो हमें बीमार करने आते हैं, है ना। हमें जॉन्डिस हो जाता है या टाइफाइड या मलेरिया, तो हम बस सूक्ष्म जीवाणुओं के बुरे स्वरूप को ही देखते हैं। लेकिन जो माइक्रोबायोम होते हैं उसमें से 90% यानी 90 ट्रिलियन तो हमारे माइक्रोबायोम है हमारे बॉडी में। उसमें 90% हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। हमारे सुंदर बालों के लिए, हमारे सुंदर स्किन के लिए, हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए, और सबसे बड़ी बात हमारे पेट के हेल्थ के लिए। पूरा पेट का हेल्थ क्या है? यानी गट हेल्थ क्या है? गट हेल्थ है यानी हमारे मुंह से शुरू होकर ओसोफेगस से शुरू होकर नीचे, यानी जो फूड पाइप है, शुरू होकर नीचे स्टमक, अमाशय, और फिर छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उसमें से होता हुआ जो फूड बाहर निकलता है, वहाँ तक का जो पूरा हेल्थ है उसको गट हेल्थ कहा जाता है, उसे गट कहा जाता है। तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होती है यानी लार में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, यानी माइक्रोबायोम होते हैं। और ये माइक्रोबायोम करते क्या हैं? ये हमारे खाने को पचाते हैं, हमारे खाने का जो ट्रैक्ट होता है यानी कि हमारी जो नली होती है उसकी सुरक्षा करते हैं, हमारे मुंह की सुरक्षा करते हैं चारों ओर की। अगर हमारे दांत खराब हो रहे हैं तो याद रखिए कि माइक्रोबायोम का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। अगर हमारा गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, अगर आप नॉर्मल फूड भी खा रहे हैं और वो पच नहीं रहा है, इसका मतलब है माइक्रोबायोम हमारे जो हैं वो नाराज हैं, वो संतुलित नहीं है। माइक्रोबायोम इतना ही नहीं दोस्तों, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, उसमें एक बहुत ही पतली महीन झिल्ली होती है। हमारे वो एक बाल जो है, अगर एक बाल को केवल लें, उससे भी पतली वो झिल्ली होती है, और उस झिल्ली को बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर सिस्टम, मतलब उसको बोलते ईएनएस। तो वो जो है वो क्या करती है झिल्ली, हम जो खाते हैं उसमें से जो हमारा इसेंशियल जूस होता है, जो एब्जॉर्प्शन की जिसको ज़रूरत होती है, वो जूस तो वो झिल्ली अंदर जाने देती है, जो हमारे शरीर के निर्माण में काम आता है, हमारा ब्लड बनाता है या हमारा मसल बनाएगा, जो भी। और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो झिल्ली नहीं जाने देती है, और वेस्ट मटेरियल हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा बाहर हो जाता है, एक्सर्जन हो जाता है जिसका। तो ये झिल्ली इतनी नाजुक होती है कि जब हम ख़राब चीज़ें खाते हैं, जैसे कि मान लो हम तला भुना लगातार खा रहे हैं, अगर एक बार खाया तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हम लगातार तला भुना खा रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तो वो झिल्ली हमारी अस्त व्यस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसमें छेद हो जाते हैं। इसी को कहते हैं गट में छेद होना, जो कि लीकी
गट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, लीकी गट। तो लीकी गट से क्या होता है, जिस फूड को हमारे शरीर में नहीं आना था वो भी फूड हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब टॉक्सिन्स जिसको बाहर हो जाना था यूरिन से, है ना, मल मूत्र से जिसको बाहर हो जाना था, वो टॉक्सिन भी हमारा जो सिस्टम है वो एब्जॉर्ब कर लेता है लीकी गट में। क्योंकि हमारा इंस्टेटाइनल जो वो मेम्ब्रेन है वो फट जाता है। कैसे फटता है, जब हम लगातार बाहर का खाना खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल हम कम खाते हैं, है ना, अल्कलाइन फूड जो है वो कम खाते हैं, रफेज कम खाते हैं, नट्स कम खाते हैं और बाकी बाहर के खाने पे ज़्यादा हमारा ध्यान है, तो उससे क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है। और एसिडिटी बढ़ती है तो एसिड जो है वो हमारे गट को फाड़ देता है, वो हमें वहाँ पे छेद कर देता है। हमारे माइक्रोबायोम को पहले वो मारता है। माइक्रोबायोम जब मर जाता है तो माइक्रोबायोम उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता है। जो गट में लाइनिंग में, माने हमारे जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो है, उस लाइनिंग में माइक्रोबायोम की एक लेयर होती है। तो माइक्रोबायोम जो है उसकी सुरक्षा करते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस। जैसे आपने सुना होगा दही में भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है जिसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसको माना गया है। वो उसका इसीलिए बोला गया है कि जो छाछ हम लोग पीते हैं वो छाछ हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। तो वो जो लैक्टोबैसिलस जिसको बोलते हैं वो बैक्टीरिया जो है दही से या छाछ से हमारे बॉडी में आता है। और इसीलिए बोलते हैं कुछ कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए, कुछ कुछ क्या, ज़्यादातर बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही पावरफुल होते हैं, वो बहुत ही हमारी सुरक्षा करते हैं। और वो उन्हीं चीज़ों को पास होने देते हैं जो टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे लिए इसेंशियल है, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। और जो टॉक्सिन्स हैं उनको वो वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि माइक्रोबायोम जो हैं वो हमारे लिए फूड से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनकी सुरक्षा करना। तो उनकी सुरक्षा हम कैसे करेंगे? उनकी सुरक्षा के लिए 4-5 चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए और 4-5 चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वो तो मैंने शॉर्ट में बता ही दिया कि तली भुनी चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, समोसा, पकौड़ा, चाट, ये बहुत ही कम, नहीं के बराबर खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए? इसके लिए है एक छाछ बहुत अच्छा है। दूसरा मैं बोलूँगी फ्रूट्स, रफेज। इन माइक्रोबायोम का मेन फूड है रफेज। रफेज किस में सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, ये आप जानते ही हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, खीरा, ककड़ी, है ना, तरह तरह के फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स आप खाइए सभी बहुत फ़ायदेमंद है हमारे गट के लिए। उसके बाद आता है कि एक है कि आप फर्मेंटेड फूड क्या है, जैसे हम लोग डोसा के लिए डो फर्मेंट करते हैं, उड़द और चावल को भिगोते हैं, फिर उसे पीस के उसे रात भर छोड़ते हैं। जब वो थोड़ा उठ जाता है तो उसमें बैक्टीरिया और वायरस आ जाते हैं ऑटोमेटिक और एयर भर जाता है। उसको जब हम बनाते हैं इडली के रूप में या और कोई चीज़ के रूप में, तो उसमें माइक्रोबायोम होते हैं, वो हमारे गट के लिए बहुत अच्छा माना गया है। उसके बाद है एक राइस, जो उड़ीसा में, बंगाल में, आदिवासी समाज में जो एक राइस खाया जाता है, उस चावल को, जो बना हुआ चावल है, जैसे हमने अभी लंच में चावल बनाया, इसको, उस चावल को थोड़ा सा रख दिया, इतना सा रख दिया चावल को, उसको एक मिट्टी के बर्तन में रख के ऊपर से जितना पानी उसको ढक ले उतना पानी भर के उसको एक हल्के ढक्कन से ढक देते हैं। बहुत कड़े ढक्कन से ना ढके, उसमें पानी, हवा का बहाव होता रहे। चाहे तो मोटे कपड़े से उसको ढक दें या एक मिट्टी के ही बर्तन से हल्का सा उसको ढक दें और उसको रात भर छोड़ दें, मतलब 8-9 घंटे उसको एटलीस्ट छोड़ दें। तो वो सुबह जो हो जाता है वो खट्टा तो नहीं होता है, लेकिन उसमें माइक्रोबायोम भर भर के आ जाते हैं। वो माइक्रोबायोम हमारे गट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों। आपने सुना होगा कि बंगाली लोग उसको बहुत खाते हैं, पानी भीगा भात उसको बोलते हैं। उड़िया लोग बहुत खाते हैं, उड़ीसा में ये बहुत अच्छे से खाया जाता है। इसमें छौंका लगाते हैं और कुछ कुछ इसमें वेजिटेबल मिला के भी खाते हैं। या इसको आप सिंपल जब खाना हो तभी नमक मिलाएं, तुरंत उसको खा लें। या फिर अगर आप नहीं खा पाते हैं ऐसा चावल, तो चावल को स्ट्रेन कर लें, छान लें और केवल जो पानी है उस पानी को पी लें। ये पानी भी हमारे गट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें भर भर के बैक्टीरिया, वायरस और माने माइक्रोबायोम जो बोलते हैं वो भर भर के हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है, दांतों का प्रॉब्लम है, आँखों का प्रॉब्लम है, आपका खाना नहीं पच रहा, केवल एक ये रेमेडी आप करके देखें दोस्तों। ये मेरा आजमाया हुआ रेमेडी है। पहले मैं भी हंसती थी इन खानों पर कि अरे आदिवासी लोग तो यही सब खाता है, पता नहीं वो लोग कैसे स्वस्थ रहे। लेकिन जब मैं इसके बेनिफिट को देखी और मैं खुद पे आजमाना शुरू की, मेरे हस्बैंड तो शुरू से बहुत
इस खाने को पसंद करते हैं। अब मैं भी खाने लगी हूँ इस खाने को, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, मिरेकल है। फिर आपका देखिएगा स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, दांत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपके माइक्रोबायोम वो पनप रहे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, जो आपके गट को ठंडा रख रहे हैं। ठंडा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना लोकल भाषा में, कि पेट को ठंडा रखने वाली चीज़ें खाओ, खीरा खाओ, मूली खाओ, तो ये सब चीज़ें भी हमारे लिए बहुत अच्छी हैं दोस्तों। तीसरी हम बात करते हैं माइंड एंड गट कनेक्शन। माइंड एंड गट कनेक्शन क्या है दोस्तों? किसी वीडियो में मैंने बताया था, जो हार्मोन वाले वीडियो थे, कि सेरोटोनिन, डोपामाइन और एंडोर्फिन वगैरह जो भी हार्मोन हैं, वो बहुत सारे हार्मोन हमारे पेट में भी जनरेट होते हैं दोस्तों। डोपामाइन और सेरोटोनिन का तो 90% आप मिरेकल ये हार्मोन हैं। और ये मैं आश्चर्य में पड़ गई ये जानकर, जब मैंने रिसर्च किया, इस पे खोजा, देखा, 90% ये हमारे गट में बनते हैं, हमारे माइंड में केवल 10% बनते हैं दोस्तों। और हमारे जो टोटल जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं पूरे बॉडी में, न्यूरॉन्स जो हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं कि अभी हम दुखी हैं, अभी हमने आग को छुआ तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स हमें तुरंत सचेत करते हैं कि खतरा, या हमें गर्म लग रहा है, ये हाथ जल जाएगा, तो हम तुरंत हाथ हटाते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं, जब दो न्यूरॉन्स सटते हैं तो ये अब एक दूसरे को संवाद आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो ये जो हमारे जो डोपामाइन और सेरोटोनिन है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत खुशी वाले हार्मोन माने जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा पेट में बनते हैं दोस्तों। कितने आश्चर्य की बात है। और पेट का अपना एक नर्वस सिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं इंट्रो नर्वस सिस्टम, यानी कि पेट का एक अपना नर्वस सिस्टम है। अफ्रीका में जब बहुत पहले अंग्रेज़ गए थे वहाँ कुछ रिसर्च करने, देखने, तो उन्होंने आदिवासियों से जब कुछ संवाद बना लिया, कुछ वहाँ की भाषा सीख ली, और उनसे पूछा कि आप कहाँ से सोचते हो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हम यहाँ से सोचते हैं, पेट से। तो वो बड़े हंसे कि अरे, हम तो दिमाग से सोचते हैं, तुम पेट से सोचते हो। और वो बड़े हंसे कि बड़े बुद्धू हैं। लेकिन अब आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि हम पेट से भी सोचते हैं, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स सबसे ज़्यादा पेट में पाए जाते हैं। जितनी हमारी रीढ़ की हड्डी में न्यूरॉन्स हैं, उतने ही हमारे पेट में न्यूरॉन्स हैं। सोचिए कितने आश्चर्य की बात है। तो क्या होता है, हमारा पेट का ये नर्वस सिस्टम और माइंड का नर्वस सिस्टम, ये दोनों न्यूरॉन्स से जुड़े होते हैं। तो जब हम बैड फील करते हैं, यानी बैड मूड में होते हैं, तो ये तुरंत खबर पेट को चली जाती है। पेट को चली जाती है तो पेट जो है वो अलग टाइप के हार्मोन निकालने लगता है, यानी वो खुशी वाले हार्मोन नहीं निकालता है, वो फिर थोड़ा खतरे वाले हार्मोन निकालने लगता है कि अच्छा कुछ खतरा आया। अब उसको ये नहीं मालूम है कौन सा खतरा आया, है ना। पहले के ज़माने में कुछ बड़े खतरे आते थे, अभी तो वैसे खतरे नहीं आते हैं। अभी वो वाले खतरे आते हैं कि नाराज़गी वाले, गुस्से वाले, अंदर अंदर गुस्सा पल रहा है, और उसमें हम खाना खा रहे हैं, उसमें खाना खा रहे हैं, तो वो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि पेट को वो चला गया इन्फॉर्मेशन। क्या चला गया कि भाई खाना जो है ये ठीक से, मतलब इसको वो वाला तेज़ी वाला हार्मोन निकालना है। अब तेज़ी वाला हार्मोन निकालेगा तो ज़्यादा एसिड बनेगी, परेशानी वाला हार्मोन निकालेगा तो इससे क्या होगा कि हमारा पेट जो है वो गर्म हो जाएगा और खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसीलिए पहले बड़े बूढ़े कहते हैं पहले शांत हो लो, पहले पानी पी लो, कहीं से आए हो पहले ठहर लो, पहले बैठ लो, दिमाग को शांत कर लो, मन को शांत कर लो, पानी पी लो, तब खाना खाओ। इसलिए कभी आपका मन दुखी हो, कभी आप बैड मूड में हो, तो कभी खाना मत खाइए, उसमें पानी पीजिए, पानी आपको ठंडा करेगा। और जब आप शांत हो जाएं, हैप्पी मूड में हो, तभी आप खाना खाएं। देखिए फिर वो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, कभी आपको एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगा, कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा डाइजेशन का। तो ये माइंड और गट कनेक्शन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब है कि अपने गट के हेल्थ के लिए हम माइक्रोबायोम को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, है ना। हमें पैकेज्ड फूड नहीं खाना। कर्ड बहुत हेल्दी है, लेकिन कर्ड भी पैकेज्ड कर्ड मत खाइए दोस्तों। उसमें माइक्रोबायोम बस नाम के होते हैं, वो पता नहीं उसमें क्या डालते हैं। जो घर का कर्ड है वो बनाइए और उसको भी पतला करके खाइए।
अभी दूध जो बाहर का दूध आ रहा है, चाहे वो पैकेट दूध हो या फिर आप किसी गाय या भैंस वाले से दूध ले रहे हैं, ये हमारे लिए हानिकारक ही है दोस्तों, क्योंकि उसमें केसिन होता है और केसिन केवल 14 से 20% ही हमारा पेट पचा पाता है। बाकी वो गैस करता है, वो एसिडिटी करता है और वो हमारे लिए जो है वो हमारे माइक्रोबायोम को वो नष्ट कर देता है, हमारे माइक्रोबायोम को वो दुखी कर देता है। तो हमारे माइक्रोबायोम को हमेशा खुश रखिए दोस्तों। राइस वाटर आप ज़रूर खाइए। ब्लूबेरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लूबेरीज़ यानी काले अंगूर, और जो तरह तरह के आजकल जो आते हैं जैसे करौंदे हैं, है ना, फेनल, हमारे सौंफ बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह का जो है ये बहुत चीज़ फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो आप अपने पेट का हमेशा ध्यान रखिए, गट हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने माइक्रोबायोम का ध्यान रखिए, ताकि आपके बाल अच्छे रहें, स्किन अच्छी रहे, दांत अच्छी रहे, आपकी हार्ट अच्छी रहे और सबसे ज़्यादा लीवर अच्छा रहे। क्रोध में खाना मत खाइए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। आपका दिन बहुत मंगल सुखमय हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।